और मैं भाई साहब एक क्वेश्चन आ रहा था कि सरकारी नौकरी के बाद क्या बदलता है जीवन में। तो भाइयों मेरे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक एएलपी का रिजल्ट आएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी से, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, बस सोच रहे हैं कि जल्दी से ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन हो रहा है। ये चीज़ें सबके मन में हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। उम्मीद थी कि भाई साहब 10 से लेकर 15 तक आपके जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे और आज हो गया 10 तारीख और अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, कल से मैं रनिंग रूम में था, कल से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। पहले से तो पूछ रहे थे पर कल से जो है बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इसके बारे में। मेरे भाई मैं सोचा था कि जाते ही मैं जो है वीडियो शाम को 6 बजे तक अपलोड कर दूंगा, पर ड्यूटी से आया और सोचा जैसे ही बनाऊँ पर थोड़ी सी हिम्मत सी नहीं हुई, चाय पानी पी के बैठा हुआ था। तो अभी वीडियो बना दूँ, कल सुबह अपलोड होगी 11 को। तो मेरे भाई उम्मीद थी आपके कि 15 तक आ जाएंगे, आज 10 तारीख है और अभी से आप जो है बेसब्र हो चुके हो। आपको जो है रिजल्ट की बहुत ही ज़्यादा चिंता है मेरे भाई, क्योंकि अभी तक जो है कुछ भी एक भी नोटिस नहीं आया रेलवे से। तो आपको लग रहा है कि रिजल्ट में हो सकता है ज़्यादा देरी हो। सबने आरटीआई भी लगाया था, है ना, आरटीआई के रिप्लाई भी आ रहे हैं। 8 तारीख को आरटीआई का रिप्लाई आया। और मेरे भाई देखो, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस कैसे होता है और कब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है डीवी मेडिकल, और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है मेरे भाई। उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि रिजल्ट आपके बनते कैसे हैं। देखो भाई साहब, आपके जब रिजल्ट बनेंगे, साइको का रिजल्ट जो है आरडीएसओ के हाथ में, वो बनाएगा और वो पब्लिश नहीं करता, वो डायरेक्ट जो है दे देगा आरआरबी को। अब आरआरबी के हाथ में वो कब उसको पब्लिश करती है, ठीक है मेरे भाई। तो अब जो है आपके रिजल्ट में पहले जैसा नहीं है, जैसे कि आपके CBT 1 हुए, CBT 2 हुए, वैसा ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आपका जो आता है CBT 1 का रिजल्ट आता है, जो CBT 2 का रिजल्ट आता है, उसमें उनको ये देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। आपके बस ऑप्शंस नहीं देखने होते, उनको ये नहीं देखना होता है कि मेरे भाई आपने सही टिक किया है, गलत टिक किया है। उसमें देखते हो आप बहुत सारे ना इनवैलिड क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं। उसके बाद फिर जो है आपका आंसर क्या आता है, फिर जो है आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो, फिर जाके है वो उस चीज़ों को सही करते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए होते हैं उसको वो देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट और फाइनल जो है आपका आंसर की आता है फाइनल। पर एएलपी के साइको टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपका आंसर की आएगा और ना ही आपका कोई फाइनल, जैसे कि एक बार आ गया वही आपका फाइनल है मेरे भाई, ठीक है। तो आपके जो आएंगे स्कोर कार्ड्स, अब आरडीएसओ का क्या करना है भाई साहब। आरडीएसओ बस देखेगा कि आपने जो है सही ऑप्शन टिक किया है या फिर नहीं टिक किया है। उसके बाद टी स्कोर लगा के, फॉर्मूला टी स्कोर लगा के और आपके जो है स्कोर कार्ड आ जाएंगे। अब इसमें दिक्कत ये है, बहुत सारे लोगों ने मेल किया, आपको पता है बहुत सारे लड़के जो हैं वो मेल कर रहे हैं कि भाई साहब 31 तारीख को जो हुआ, बहुत ज़्यादा समय मिल गया, लगभग 45 दिन का समय मिल चुका है और लड़कों ने बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करी। और यहाँ तक कि भाई साहब पहले से फिक्स था कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के बैटरी टेस्ट आएंगे आपके, है ना। लगभग तय था, 80-90% लड़के जो है पहले से श्योर थे कि ये तो सेम ही आने वाला है। 10% का था कि हो सकता है वो चेंज कर देंगे। तो उन्होंने पहले जो आया था उस पर जम के अपनी जो है तैयारी करी, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ से एक बात तो है कि ये तो नाइंसाफ़ी है अगर शिफ्ट वाइज ना बनाए। और जो पीडीएफ है और जो इनका आरटीआई का रिप्लाई है, आरटीआई का आरडीएसओ का एक बार रिप्लाई भी आया हुआ है। आरटीआई लगी थी पहले की, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो उन्होंने आरटीआई के रिप्लाई में भी, एक तो आरटीआई का रिप्लाई क्या है भाई साहब कि अब ना वो ऐसा बन चुका है गेम कि वो क्लियर आंसर ही नहीं देते, बचा के आंसर दे देते हैं कुछ भी। हमने भी अपने समय में बहुत लगाया हुआ और आरटीआई का रिप्लाई आता था कि अभी जो है भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में, हम कुछ बोल नहीं सकते। और इस समय भी जो आरटीआई का रिप्लाई आता है, आरडीएसओ का आरटीआई का जो रिप्लाई आया था, उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई साहब हमने FAQ में निकाला है और वही वाली लाइन जो 5 नंबर वाली लाइन है, मैं ऐसे स्क्रीन पर लगा दूंगा, सेम टू सेम एज इट इज जो है चिपका दिया था। और उस लाइन से तो क्लियर ही नहीं होती भाई साहब, ऐसा लगता है कि आल जोन का मिलाएंगे, फिर आल कैंडिडेट्स का मिलाएंगे, कैसे करेंगे। फिर इस समय भी आरटीआई का रिप्लाई आया था आपको 8 तारीख को, है ना, आरटीआई का रिप्लाई आया और उसमें क्लियरली उन्होंने क्या लिखा हुआ है भाई साहब कि अभी जो है डिस्कशन चल रहा है, इस पर हम कंसीडर करेंगे। तो इस कंसीडर वाले वर्ड्स से, एग्जैक्ट जो वर्ड्स ये लिख रहे हैं, इसके हिसाब से लग रहा है कि हाँ मेल जो गया है उस चीज़ को तो ये नोटिस कर दें। तो इसके हिसाब से अगर वो चीज़ें करते हैं तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट वाइज आ जाए। पर अगर इनका रिप्लाई सही नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है। वो किसी हिसाब से भी आपके जो है टी स्कोर बना देंगे। तो टी स्कोर बना के अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो है कि 8 तारीख तक इन्होंने जो है बनाया नहीं है, क्योंकि 8 को जो आया था उस हिसाब से क्लियर है कि उस दिन तक तो नहीं बनाया। तो बचे हुए दिनों में, इस हफ्ते में जो दिन बचे हुए हैं उसमें वो बना के अगर वो भेज देते हैं तो भाई साहब आपके
नेक्स्ट वीक में, अगर इस वीक में नहीं आता है ना, अगर इस वीक में ना आया ऐसे तो उम्मीद है कि भाई साहब 15 तक आपका आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इस मामले में, आपके रिजल्ट बनाने और पब्लिश करना, बस रिजल्ट बनाने के लिए कुछ है नहीं, बस जो है टी स्कोर इनको एक बार डिसाइड करना भाई साहब, शिफ्ट वाइज बनाएंगे, आल जोन का तो बनाएंगे, उसके बाद से आपके जो है शिफ्ट टी स्कोर लगाएंगे, फिर रिजल्ट बन जाएगा और तुरंत जो है वो भेज देगा आरआरबी को। आरआरबी जब चाहे तब पब्लिक कर सकती है। और मैं बताऊं, जो आप खोज रहे हो कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आई, तो भाई साहब अगर आप इस चक्कर में हो कि कोई खबर ही नहीं है, तो आपको पता है कि रेलवे अब क्या करती है भाई साहब। अभी जो है आज ही हो सकता है कि वो मान लो अगर निकाल दे मेल, क्या बोलते हैं, नोटिस निकाल देगी कि भाई साहब अभी आज जो है 8 बजे से जो है आप देख सकते हो, लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपना जो है इसको कर देख सकते हो 8 बजे से 6 बजे से। उनका क्या है, आज नोटिस डाल देंगे और शाम को बोल देंगे कि लिंक जो है आपका एक्टिव होगा, या 2 घंटे पहले नोटिस डाल देंगे, शाम को आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो इस चक्कर में परेशान रहने की जरूरत नहीं है, आपके रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, है ना मेरे भाई। ऐसे उम्मीद है ज़्यादातर कि 15 तक आपके जो है रिजल्ट आ जाए, और अगर थोड़ा लेट करती है तो नेक्स्ट वीक में पक्का है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई। तो रिजल्ट को लेकर आप चिंतित ना रहें। और जो टी स्कोर के वाला मामला है मेरे भाई, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम चांस है, जैसा उन्होंने बोला है आरटीआई की रिप्लाई में, कि आपने जो मेल किया है उनके नज़र में गई है, और यही होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो शिफ्ट वाइज ही बनना चाहिए। और मैं भाई साहब एक क्वेश्चन आ रहा था कि सरकारी नौकरी के बाद क्या बदलता है जीवन में। तो भाई साहब देखो, मैं आपको बताऊँ, आपके सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको पता है कि किस हिसाब से समाज उस पर्सन को, जिसकी सरकारी नौकरी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, किस नज़र से देखती है, किस रिस्पेक्ट से देखती है ना भाई साहब, क्या जलवा होता है उसका। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, क्योंकि आपने अलग वाले दूसरे किसी सरकारी नौकरी वाले को जिस नज़र से आप देखते हो, जैसे हमें जिस नज़र से देखते हो, या फिर जो है आप किसी और सरकारी नौकरी वाले को जिस नज़र से देखते हो, सेम उस नज़र से आपको लोग देखने लग जाएंगे जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, है ना। पर अगर घर में बात किया जाए कि पर्सनल लाइफ में क्या चेंज होता है मेरे भाई, तो मैं आपको बताऊं, आज भी अगर मैं वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूं अपनी माता जी से, तो उनका पहला सवाल यही आता है कि आई झोटवा जो बढ़ल बा ये बढ़ाई का, मतलब कि जो झोटा बढ़ा दो, झोटा मतलब बाल जो बढ़ा दो उसको बांधोगे क्या, है ना, दाढ़ी बढ़ रहा है, साधु बने बा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मेरा छोटा भाई है वैसे वो बीच में पिन मार देता है कि का कहता बताइए कि सुने ला मतलब आपकी बात कोई सुनता नहीं है, तो ऐसे पिन मारते रहते। पिताजी कुछ नहीं बोलते, पिताजी हमेशा बस यही कहते रहते हैं कि जहाँ हो वहाँ अच्छे से रहना, समाज बना के रहना। वो थोड़े सामाजिक आदमी है, बीसीसीएल में थे पहले, वहाँ जहाँ थे वहाँ उनका जलवा था, तो चाहते हैं कि जहाँ हो वहाँ समाज बना के रखो। ये वाली बातें होती हैं भाई साहब। एक दिन मैंने इस क्वेश्चन को लेके, एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपस में बैठ के मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, ये बात मैंने उठा दी। तो एक लड़का बोल रहा था कि भाई साहब पहले जो था, बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं घर पे, जो आपके पिताजी या माताजी लेते होंगे पहले से, नौकरी लगने के बाद उस डिसीजन में भी आपसे राय लेने लग जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें उसके लाइफ में चेंज आई कि बड़े बड़े डिसीजन में भी फैमिली वाले एक मेंबर की तरह कि आप भी कुछ बताएं कि क्या किया जा सकता है, राय लेने लग जाते हैं। आपके थोड़े से ओहदा बढ़ जाता है, फैमिली में भी आपका ओहदा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सरकारी नौकरी के बाद समाज में तो बढ़ता ही बढ़ता है। पर मैं जो मेन चीज़ मुझे लगती है भाई साहब, उनके नज़र में, आपके पेरेंट्स के नज़र में वो जो चमक आती है मेरे भाई, उनका ना एक रिलीफ सा महसूस भी होता है उनके लिए कि उनके कंधे से एक बोझ उतर जाता है। माता पिता के कंधे पे एक बोझ रहता है, उनको टेंशन रहती है कि भाई साहब मेरा जो है फैमिली में सक्सेस पाए, मेरा बच्चा जो है वो कुछ अच्छा करके दिखाए। किसी और को जब वो गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं ना भाई साहब, तो उनके मन में एक बार आता है कि मेरा भी बच्चा काश जो है सरकारी नौकरी में होता, या फिर वो गर्व, आपको पता है कैसा प्राइड होता है ना। तो वो आप जो देते हो ना भाई साहब उनको, वो फीलिंग जो देते हो, उससे बड़ी चीज़, मतलब माता पिता के लिए इससे बड़ी आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप सक्सेस करें और उनके आंखों में वो चमक आए मेरे भाई, है ना। उसके बाद जब भी आप, अभी मैं जब भी आता हूँ फैमिली में तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं बैठूँ पास, उनसे बातें करूँ, पर पता नहीं हम मतलब पता नहीं पिताजी से उतना बातें नहीं कर पाते, थोड़ी सी रहती है शर्म सी, या फिर खैर छोड़ो, ये फीलिंग आपको भी आती होगी, आपको पता होगा जिनके हैं। माताजी से तो मेरी बहुत अच्छी चलती है, माताजी तो अभी भी लपड़िया देती हैं भाई साहब। तो खैर मैं एक चीज़ और बताना चाहता था आपको कि मेरे भाई रिजल्ट आपके आएंगे, रिजल्ट आने के बाद खुशी जो होगी वो तो आएगी आएगी, उसके बाद भी ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होता है, मैंने बताया हुआ वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। और आप चाहोगे तो डिटेल में इसके बाद भी मैं वीडियो ला दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा चीज़ें, ठीक है। पर रिजल्ट आने के बाद हो हल्ला नहीं मचाना मेरे भाई, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, आपको पता नहीं आपके जितने भी
लोग चाहने वाले हैं, आपको लगता है कि आपके दोस्त यार हैं, पर जब जॉब लग जाती है तो गांव में जितने भी चाहने वाले हैं भाई सब, जो दिल से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप उनके पास ही रहो, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं ना। तो आप जाओगे कहीं दूर किसी और शहर में जॉब करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अकेले वो कैसे रहेंगे। तो वो तिकड़म लगाते हैं भाई साहब, आपको अपने पास रखने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आपसे मनाएंगे, हो सकता है आपसे लड़ जाए, केस फौजदारी कर दें। बहुत एक लड़के का तो कमेंट भी आया हुआ था भाई साहब, उसके गोतिया जो है पटीदार, गोतिया आप शायद ना समझते हो, पटीदार वगैरह गांव में बोला जाता है। तो उसमें से कोई लोग चाहते हैं भाई साहब उनके ऊपर केस करना, ज़बरदस्ती लड़ाई करते हैं, है ना। तो ये बच बचा के लोग रहते हैं। तो इसलिए हल्ला अगर आप ना करें, अगर आपको आपसे पहले हल्ला हो चुका है, मेरी तो यही राय है भाई साहब, अगर पहले ही हल्ला हो चुका है तो रिजल्ट आते ही अगर आपका नाम है ना, बोल देना कि नहीं है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखो आपको संतावना दिया जाएगा कैसे, और बस अंदर से तो तुम्हें पता है भाई साहब तुम्हारा हो चुका है, तुम बस बोल देना कि नहीं हुआ है। उसके बाद देखो लोगों का रिएक्शन, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, कैसे जो है आपको संतावना देते हैं, और मन मन में कैसे वो खुश होते हैं। उसके बाद अचानक से जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना मेरे भाई, जो बम फोड़ोगे तुम। कई लोगों के उस दिन हार्ट अटैक ना आ जाए, एम्बुलेंस वगैरह बुला लेना, ठीक है। तो मेरे भाई अभी हल्ला मत करना, किसी को बताना मत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच बचा के रहना। एक बार ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद पूरा सीना चौड़ के पूरे गांव में घूम सकते हो। हमारे यहाँ तो एक है भाई साहब, वो बाइक से जाता है तो डब्बा, हम मजाक करते हैं उसके साथ, वो रियल में एक बार गया था, अपने घर गया, उसने बाइक ली और डिक्की खोल के पूरा उसमें ठंडा उंडा रखा, 2 लीटर वाला है ना, बाहर से दिखता है पूरी मिठाई, और गांव में गया घूमते हुए, है ना। तो आप भी कर सकते हो ऐसा, पर ज्वाइनिंग की बात करना, चीज़ें जो हैं अभी संभल के रहिए। लोग बहुत कुछ करते हैं भाई साहब, आपको पहली बार इस एक्सपीरियंस को आप फेस करोगे, मैंने पहले से फेस कर रखा है, तो एक राय है, आप चाहो तो इसको जो है फॉलो कर सकते हो। ज्वाइनिंग तक थोड़ा शांति रहना, और मेडिकल तक तो अपने आप को बचा के रखे, चोट वोट लग गई, कुछ चीज़ें हो गई, आंख बहुत ही ज़्यादा बचा के रखना है, क्योंकि चोट अगर लग गई आँखों में तो आपको हो सकता है कि मेडिकल में दिक्कत हो। तो मेडिकल तक अपने आप को बचा के रखिए, हो सके तो बहुत ही कम घर से बाहर निकलिए। और गांव में भाई सब बहाने बहुत ही होते हैं लोगों के आपको प्यार जताने के। जैसे ही आपको पता चला कि ज्वाइनिंग होने वाली है, वो बहुत ही अच्छे तरह से कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं उनसे दूर, दिल के करीब ही रहें उनके, है ना। तो चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहिएगा, घर से कम ही निकलें, मार्केट वार्केट या फिर जो करना है आपके हिसाब से आप अपनी चीज़ें संभल सकते हो मेरे भाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए